हुई है इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर मतदान होने जा रहा है, मगर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने संघर्ष करने के बजाय सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा कह रहे हैं कि हार के डर से चुनाव नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की चर्चा गर्म है। वैसे तो ये चुनाव एक तरफा है। विधानसभा के अंक गणित के हिसाब से सीट भाजपा की झोली में जाने वाली है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में विधायकों की संख्या किस तरह से है। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के 57 विधायक, कांग्रेस के 11 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो ये सीट भाजपा के खाते में ही जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी से सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस इस चुनाव को नहीं लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का मानना है कि जीत हार अपनी जगह है, मगर चुनाव तो लड़ना ही चाहिए। राज्यसभा का चुनाव जो है वो होने जा रहा है जब राज बब्बर जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ये अब हम तो 11 की संख्या पर है। आप तो बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न पूछ रहे हैं, 11 की संख्या पर क्या राज्यसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है? तो ये असंभव बात है। कांग्रेस जो है इस चुनाव को नहीं लड़ेगी। पार्टी इस पर रणनीति विचार करेगी। वाक़ा पर देने का तो एकदम प्रश्न है। डेमोक्रेसी में जीत और हार लोकतंत्र के पहलू हैं। ना हार से कभी डर लगता है, जीत कोई परमानेंट नहीं होती, लेकिन है पार्टी मामला उस पर विचार करके जो भी रणनीति बनेगी उस हिसाब से चलेंगे। कांग्रेस के ही 2 बड़े नेताओं की चुनाव को लेकर अलग अलग सोच है, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हार के डर से पहले ही हताश हो चुकी है? उधर भाजपा खेमा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। 17 अक्टूबर को राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रत्याशी के नाम पर मंथन होगा, जिसमें प्रत्याशी के नाम पर मुहर लग सकती है। 17 तारीख को हमारे प्रदेश के कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम है, तो सभी लोग जुटेंगे। तो उस समय हम सोचते हैं कि इस पर चर्चा कर लेंगे, विचार कर लेंगे। जो भी फाइनल होगा प्रदेश से उसको हाईकमान को भेज देंगे। हाईकमान उसका अंतिम निर्णय लेगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें अभी तक कांग्रेस के पास है। राज बब्बर कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं, जिनका कार्यकाल अगले महीने की 25 तारीख को पूरा हो रहा है, जबकि प्रदीप टम्टा कांग्रेस और अनिल बलूनी भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। जाहिर है अब ये सीट भाजपा के पाले में जा रही है। यही वजह है कि विपक्षी खेमे में खामोशी है। दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तराखंड में हेली सेवाओं के संचालन पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने भाजपा पर प्रहार किया है। टम्टा का कहना है कि हेली सेवाओं के संचालन के नाम पर खानापूर्ति हुई है। साथ ही उन्होंने इसके संचालन में करप्शन का भी आरोप लगाया है। टेंडर दे दिया गया है जो देश में नहीं, साउथ अफ्रीका से लेकर बहुत से करप्शन के मामलों में जो लिप्त थे, और वो योजना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दी थी। और आज तक अभी तक उड़ान सेवा शुरू नहीं। अब बड़ी जोर शोर से इन्होंने हेली सर्विस की थी। मेरे ख्याल से हेली सर्विस से शुरू ही भी उसकी कोई घोषणा नहीं है। उसी तरह की है जैसे पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम पहाड़ के लोगों को, दूर क्षेत्र के लोगों को हेली एम्बुलेंस की सेवाएं शुरू करेंगे। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास, पानी, बिजली और दूसरी सुविधाओं के मामलों पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का बकाया किराया जमा न करने को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बिजली पानी का उन्होंने करीब 11 लाख रुपए का बकाया जमा कर चुके हैं। हालांकि निशंक को 41,64,389 रुपए जमा कराने हैं।
10,70,000 रुपये करीब उन्होंने जमा किया है। तो हमने कोर्ट के सामने उसमें ऑब्जेक्शन किया है कि ये अमाउंट तो मार्केट रेंट का नहीं है, केवल बिजली और पानी का अमाउंट है। वन एडिशनल सेक्रेटरी दीपेंद्र कुमार चौधरी को कोर्ट ने सुमोटो उसमें इम्प्लीट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने डिस्पाइट देयर बीइंग ए कोर्ट ऑर्डर ऑफ मार्केट रेंट फॉर मोर देन 40 लाख रुपीज़, ही आस्क्ड हिम टू डिपॉजिट फॉर only 17,000 rupees as remaining rent. वहीं हरिद्वार में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या में पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। इसी को लेकर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। डीजी ने इस वारदात को जल्द खुलासा करने का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने बुजुर्ग लोगों के साथ मीटिंग कर उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। शिवालिक नगर में एक मकान में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई थी। पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया था। एक गंभीर घटना हुई है और हमने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। कुछ हमारे अभी तक विवेचना थोड़ी आगे बढ़ी है, किंतु अभी कोई कंक्रीट क्लू नहीं मिले वर्कआउट के दिशा में। मुझे उम्मीद है कि जरूर हम इसको वर्कआउट करने में सफल होंगे। हमें कुछ पीने में रही है। वहीं रुद्रपुर में पार्षद प्रकाश धामी की हत्या को 4 दिन बीत चुके हैं, मगर पुलिस अभी तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या देवभूमि में पुलिस इतनी बेबस और लाचार है कि उस पर अपराधी भारी पड़ रहे हैं। 12 अक्टूबर की सुबह भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की उनके ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 7 बेस्ट इंस्पेक्टर को लगाया, मगर कातिल कहां हैं, अब तक कुछ पता नहीं चला है। अभी तक कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमने 60 टीमें से अनावरण के लिए लगा रखी है और सभी लोग अपने अपने टास्क में लगे हैं। सबको अलग अलग टास्क दिया गया है, जिसमें बेसिकली हम इनकी जो पुरानी रंजिश है, जो वर्तमान में अगर कोई अभी हाल में रंजिश रही है या जो भी बातें रही है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम कर रहे हैं। वहीं देहरादून में बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि बैंक मैनेजर ने ही खाता धारकों के खातों से 40 लाख रुपए की रकम निकाल ली है। पीड़ितों का आरोप है कि उनको पहले लोन दिलाने के नाम पर उनके खाते खुलवाए गए और बाद में लोन की राशि खुद ही बैंक खातों से निकाल ली गई। मामला यूनियन बैंक का बताया जा रहा है। तहरीर के आधार पर बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। में बेसिकली 2 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। एक मुकदमा जो है वो बैंक मैनेजर के द्वारा लिखवाया गया है और एक मुकदमा है जो कि कोर्ट के माध्यम से हमारे पास आया है, जो कि बैंक मैनेजर के खिलाफ है। तो सीसीटी जो है वो इन दोनों मामलों को देख रहे हैं। उनको बताया गया है कि जो भी लॉफुल कार्रवाई है, जो सही कार्रवाई है, वो किया जाए। वहीं चंपावत में पुलिस और एसओजी टीम ने 8 किलो चरस बरामद की है। साथ ही तस्करी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 वाहन भी सीज कर दिए हैं। तो बताया गया कि चरस अपने घर में खुद तैयार करते थे आरोपी और उसे टनकपुर खटीमा के मैदानी क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। तो 3 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 8 किलो चरस बरामद की गई। खबर मसूरी से। मसूरी के किमाड़ी मोटर मार्ग पर अब हादसों की संख्या बढ़ रही है। मार्ग पर आए दिन हादसे आम हो गए हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए मसूरी किमाड़ी मोटर मार्ग जानलेवा साबित हो रहा है। जनवरी में एक कार खाई में गिरने से 5 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद करीब हर महीने हादसे हो रहे हैं, मगर इस ओर ना तो सरकार और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे में 5 युवकों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 3 की गंभीर हालत बनी हुई है। वहीं 5 जुलाई को मसूरी किमाड़ी मोटर मार्ग में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के समधन की मौत हुई थी। सवाल उठता है कि आखिर संबंधित विभाग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जब इस मार्ग को मसूरी देहरादून का वैकल्पिक मार्ग माना जा रहा है, तो इस मार्ग को चौड़ीकरण के साथ सड़क किनारे क्रॉस बैरियर या पैराफिट क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। और इसी